न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सबसे अधिक रस्साकशी इस समय चल रही है, जहां पर सरकार का दावा कुछ और है और किसानों का जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग कुछ और है। ये एमएसपी क्या है, किस स्तर पर इसे ले जाने की बात करते हैं किसान, क्या कानून लाने की बात करते हैं किसान, और मौजूदा जो कानून है वो क्या कहता है एमएसपी को लेकर। किसानों को डर है कि एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा, इसीलिए उनकी मांग है कि ये कानून का हिस्सा होना चाहिए। सरकार इसको लेकर किसानों को बार बार आश्वस्त कर रही है, लेकिन किसान कहते हैं कि उन्हें लिखित आश्वासन चाहिए। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। वैसे आपको बता दें कि एमएसपी प्रणाली अभी तक किसी कानून का हिस्सा कभी नहीं रही। वो राज्यों की प्रशासनिक प्रणाली का हिस्सा है और इस प्रावधान का लाभ देश के 6% किसान ही ले पाते हैं, जिसमें पंजाब के किसान इस साल सबसे ज्यादा फायदे में रहे। पंजाब ने अब तक 2.04 करोड़ टन की खरीद की है, जबकि पूरे देश में सिर्फ 3 करोड़ टन धान की खरीद हुई है। केंद्र सरकार कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस की रिपोर्ट के आधार पर 23 उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। 1965 में हरित क्रांति के समय एमएसपी की घोषणा की गई थी। 1966-67 में गेहूं खरीद के साथ इसकी शुरुआत हुई। किसानों का तर्क है कि सरकार नए कानूनों के तहत धीरे धीरे सरकारी मंडियों को बंद कर देगी और गेहूं धान जैसी खरीद निजी व्यापारियों के हाथों में चली जाएगी। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस 3 बातों को ध्यान में रखता है। पहला, किसान बीज, खाद, ईंधन आदि पर कितना खर्च करता है। दूसरा, परिवार के दूसरे सदस्य जो उसमें लगते हैं, जिनका कोई मेहनताना नहीं होता, उसका श्रम आकलन। और तीसरा, जमीन का किराया और ब्याज आदि को इसमें जोड़ा जाता है। तब सीएसीपी एक रकम निर्धारित करती है, जिससे प्रमुख उत्पादक राज्यों की ज्यादा से ज्यादा लागत कवर हो जाए। केंद्र सरकार ने इसी आधार पर 2018-19 और 2019-20 में 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित किया था। मक्का का रेट समर्थन मूल्य 1850 है। वो मक्का 600 और 700 में किसान की ली जा रही है। आ जाइए, आलू किसान का से 5 रुपया किलो में लिया जा रहा है और पूरे देश में 50 रुपया किलो में आलू बिक रहा है। प्याज 2 रुपया किलो में लेने वाला कोई नहीं है। आप ये बताइए कि जिस समय किसान के खेत में आलू पैदा हुआ, उस समय 1100-1000 रुपये क्विंटल का भाव था और आज 60 रुपये किलो है। तो आप ये समझ नहीं पा रहे कि कुछ ना कुछ तो गलती की है उन लोगों ने। 60 रुपये किलो आलू क्या हमसे ही दोबारा से वसूला जा रहा है सबसे, और हमने 1000 रुपये क्विंटल बेचा और हमको किस भाव में दे रहे हैं। हम समर्थन मूल्य की मांग करने के लिए यहाँ आए हैं। जब भी कृषि सुधारों की बात होती है, तब स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात सुनने में आती है। इस आंदोलन की आवाजों और पोस्टर बैनर्स में भी स्वामीनाथन रिपोर्ट का जिक्र खूब मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।